साबिर साहब ये ज़रा बताइएगा, इस पर रोशनी डालिएगा। और ये अगेन जो सिविल कोड्स हैं जिसके बहुत ज़्यादा कुछ सियासतदान हामी भी हैं कि इन फ़ौजी अदालतों के अंदर या आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई ना हो। फिर ये भी आपको बताया जाता है कि जी इनको फ़ौजी अदालतें ना कहें, इनको स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स कह दें, बट जो भी नाम दे लें कार्रवाई यहीं पर होगी, वो लोग जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं। बाकी सिविल कोर्ट्स का तो अभी जैसे मोहसिन बेग साहब ने कहा कि आपने हाल देख ही लिया है, वहाँ पर तो जजेस के आपस में इख्तलाफात हैं। स्पीडी ट्रायल जो है उसका कहीं पे नामो निशान आपको नज़र नहीं आता कि केसेस वहाँ पे जाते भी हैं। सो इट माइट टेक एजेस। इनफैक्ट बात यह है कि हर एक अमल होता है, फिर रद्द-ए-अमल होता है। ये सारी जो कशीदगी सिलसिला शुरू हुआ, ये हुआ था रेजीम चेंज ड्राइंग रूम में बैठ के जो फैसले किए गए वहाँ से शुरू हुआ और आज तक ये चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हम तारीख से कोई सबक नहीं सीखते। हम कोई ना कोई पुराना स्ट्रेटजी पेपर निकालते हैं और उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं आज के हालात पर, और हम नहीं देखते ये 60s नहीं है, ये 70s का दौर भी नहीं है, ये 90s का दौर भी नहीं है, 80s का दौर भी नहीं है, लेकिन हम उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 9 मई को 2 वाक़यात हुए। एक वाक़या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, खिड़कियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए। उस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी इक़दाम करार दे दिया। उस इक़दाम के खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया हुआ है कि उसकी FIR दर्ज की जाए। उसकी फुटेज चोरी हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और उसके बाद दूसरा उसका अमल का रद्द अमल इधर आता है। उसमें अब ये जो जब मामला पता कब खराब होता है, मामला उस वक्त खराब होता है, एक क्राइम होता है ना, मोहसिन बेग साहब को भी पता है, ब्रिगेडियर हरस साहब को भी पता है, जब क्राइम होता है अगर उसकी FIR सिर्फ उन्हीं लोगों पे दर्ज कर दी जाए जिन्होंने वो क्राइम किया है, ये हमारे देहातों में भी यही है, ये हमारा कल्चर है, तो बड़ा केस फिट होता है। लेकिन जब आप उस क्राइम का सहारा लेते हुए उस FIR में आप 3 असल आदमियों के बजाय कोई 500 आदमी और दाखिल कर लें, तो वो फिर FIR पॉलिटिकल हो जाती है। इसीलिए अदालतों से उनको सजाएं भी नहीं होती। इस वक्त भी ये हो रहा है। देखें, बेसिक जो बात है उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। अब उस गलत होने की वजह से मुकदमा सिर्फ उन पे दर्ज होना चाहिए। फिर ये जो फौजी अदालतें, फौजी कानून जो है, ये ना पहले कभी इसके दूरस असरात मुरतब हुए ना अब हुए। इनको सिविल ट्रायल करें, पता चल जाएगा। फिर ये है कि दूसरी जानिब से जो आ रही हैं चीजें कि जनाब हमारी भी ये चीजें हैं, कुछ ऑडियोज, कुछ वीडियोस, कुछ फुटेजेस दूसरी साइड से भी आ चुकी हैं, उनको भी तो कंसीडर करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक साइड को बिल्कुल बंद कर दें और सिर्फ दूसरी साइड पे आप ये करें। चौधरी तजाद एहसन साहब, सरदार लतीफ खान खोसा साहब और बहुत से बेशुमार माहिर कानूनदान जो क्रिमिनल केसेस को समझते हैं, वो बहुत सारे सवालात उठा चुके हैं। उन सवालात का जवाब तलाश करना जरूरी है। शाकिर साहब, आपकी मुस्कुराहट की वजह जान लूं और फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। साबिर शाकिर साहब, वो ये है जी कि जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, और ये सब कुछ हो रहा है। और बहरहाल मेरा ख्याल है ये 14 मई का उन्होंने फैसला दिया हुआ है। चूंकि उन्होंने फैसला अनाउंस करना था, चूंकि उनका फैसला रोका जाना था, चूंकि वो काबू नहीं आ रहे, और इसलिए मेरा ख्याल है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जजों को भी उसी कैटेगरी में डाल के फारिग कर देना चाहिए। बात ये है, सिंपल सी बात है कि इंक्रोचमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट हो गई है। और जब इंक्रोचमेंट एक हद तक तो बर्दाश्त हो जाती है, जब वो एक खास हद से आगे चली जाए तो फिर पॉसिबल नहीं है। अगर हम आला तरीन अदालतों के फैसलों को भी तस्लीम नहीं करेंगे, अदालतें इल्लीगल करार देती हैं एक कस्टडी को, वो बाहर निकलते हैं, आगे गाड़ी तैयार है, उस गाड़ी में बिठा के ले जाया जाता है। ये 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हो चुका है और मुख्तलिफ लोगों के साथ हो चुका है। आम जो इस वक्त जुडिशरी है वो आइन से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो आइन को फॉलो कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बता चुकी हैं कि हमने आइन को फॉलो करना है। 90 दिन का मतलब 90 दिन है और उसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो ये सारा तनाज़ा जो है
वो सारे का सारा 90 दिन तो गुजर गए, 14 मई भी गुजर गई, वो हाँ यही गुजर गई ना। अब अगेन ये जो इस वक्त वेव चलती है ना, अब 23 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख रखी हुई है, मुकर्रर की हुई है, और फिर वही 14 मई का केस है। तो पिछले 3 दिन से आप देख लें जो कुछ जुडिशरी के साथ हो रहा है। और फिर एक और बात भी बताएं कि ये जो ऑडियोज रिकॉर्डिंग होती है, ये बवक्त ज़रूरत क्यों काम आती है? ये सब कुछ ये उस दिन क्यों काम आई जिस दिन 14 मई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन अनाउंस सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया इस इशू को। जब वो हेयरिंग शुरू हुई तब ये सारा सिलसिला क्यों शुरू हुआ? फिर ये है कि अगर ऑनरेबल जज, फिर आपने मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो है ही, किसी जज का एहतसाब ही नहीं किया। जस्टिस कासिम फायद ईसा साहब का गया था रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये मेलाफाइडी है, ये जो कुछ किया गया बदनीयती पर मबनी है, इसलिए उसको साइड पे रख दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस गया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट जस्टिस अहमद साहब की सदारत सरबराही में हुआ, उन्होंने भी कहा कि ये मेलाफाइडी है, बदनीयती है, इसके पीछे मोटिव कुछ और थे। अब भी ये सारा जो कुछ हो रहा है, जो एक तजलील की जा रही है ऑनरेबल जजेस की, और जो शहराए दस्तूर दफा 144 उस दिन किधर था जिस दिन सारी की सारी हुक्मरान इत्तेहाद 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस की हिफाजत में वहां पे आए और सरकार की हिफाजत में वहां से गए, वो 144 किधर था? वो धमकियां जो दी गई, से एक दिन पहले 144 था, तो उस दिन 144 कहाँ गया था? ये जो यूएस वाला साबिर शाकिर साहब नैरेटिव खान साहब ने बनाया, साइफर, उसके बाद फिर लोगों के नाम लिए, उनके लोगों से जब बात करते हैं तो ना डोनाल्ड लू का नाम आता है उसमें, ना साइफर की कहानी आती है उसमें, सिर्फ ये आता है कि जी बाजवा ने मुझे हटा दिया, मैं पॉपुलर था और आप मेरी मदद करें। ये वो खातून हैं कांग्रेस की जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जिनका ताल्लुक़ है, जिनकी वहाँ पर हुकूमत है, ये कोई अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली खातून नहीं है। सो आपको नहीं लगता कि ये वाला नैरेटिव खान साहब ने तो खुद ही दफन कर दिया है? देखें मसला ये है कि ये रास्ता दिखाता कौन है हमें? हम पाकिस्तानी है ना सारे, हमें ये रास्ता कौन दिखाता है? हम क्यों मजबूर हो जाते हैं कि अमेरिकन के पास जाएं, ब्रिटिश के पास जाएं, यूरोपीय यूनियन के पास जाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को अपील करें? क्यों जाते हैं? मैं अभी देख रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम नवाज साहिबा का खत मेरे सामने पड़ा है, जो उन्होंने चाइल्ड अफेयर्स इस्लामाबाद अमरीकी सफारतखाने को लिखा कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। तो ये रास्ता हम क्यों दिखाते हैं? अगर हम आइन के तहत चलें और तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद और क़यूद में रहें और डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उसको लेकिन उस वक्त याद है ना टीवी पे बैठ के सब उनको गद्दार कहते थे, देखें ये उनसे मदद मांग रहे हैं, तो खान साहब का ये अमल कैसे फर्क है? सुने, बात ये है कि उस वक्त हमने सेक्रेटरी खारजा को ट्रायल करना था जिन्होंने ये साइफर भेजा था, आपको मालूम, उनको गिरफ्तार करके उनको ट्रायल करना था। तो वो आज सेक्रेटरी खारजा हैं जो उस वक्त वो हमारे एम्बेसडर थे, तो वो ट्रायल क्यों नहीं किया? अब तो हुकूमत आ चुकी है, वो ट्रायल करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए था।